जय हिंद मेरे दोस्तों। आते हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यह त्रिविमीय ज्यामिति मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 12th क्लास बिहार बोर्ड को जो एग्जाम होने वाला उसके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाएगा, क्योंकि यह बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखिए, आप हम इसको ऑब्जेक्टिव करेंगे। यह इसमें जो भी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, जो भी डाउट आपका होगा पूछ सकते हैं। इसमें जो भी आपका डाउट होगा 100% क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसमें डाउट हो भी नहीं करेगा आपको। आते हैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करें। वाई अक्ष की दिक को जाए, मतलब कि डायरेक्शन रेशियो। और ध्यान रखना डायरेक्शन, देखिए यह डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन आपका रेशियो एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन आया होता है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो तो ध्यान देना जरूरी है कि डायरेक्शन रेशियो इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन जो इसका जो हो जाएगा मेरे दोस्त, डायरेक्शन कोसाइन तो इसका हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा आपका, यह अगर मान लीजिए वाई एक्सेस है या जेड एक्सेस है या एक्स एक्सेस है। अगर मान लीजिए यह एक वाई एक्सेस दिस को जाए कुछ तरह, तो वाई एक्स पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक्स 0 हो जाता है और वाई रहेगा जेड 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा जेड, यहाँ पर एक्स 0 हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा, जेड 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स हो जाएगा तो एक्स 1 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा दोस्त। तो आई होप समझ गए होंगे आपको। तो क्योंकि ध्यान देना जरूरी, कैसा बात की हुआ, देख कॉस अगर हम जाते हैं वाई एक्स पे, तो वाई एक्स पे अगर हम लेते हैं तो इसके पे सब परपेंडिकुलर, जैसे यह है ऐसे हुआ तो यह वाई अक्ष है और एक्स अक्ष है। तो अगर मान लीजिए कोई बंदा अगर इस पे बैठा हुआ है तो इसके लॉन्ग अगर यहाँ से 90 बन गया, अगर यहाँ पर लेगा तो यह क्या हो जाएगा, अगर कॉस ले रहा है कॉस बीटा, तब कॉस बीटा यहाँ पर बीटा हो गया 0, अगर अल्फा लेता तो होता है 90, तो 90 कॉस के मान अगर 90 लेता तो 0 हो जाता। यह बीटा लेता तो 1, तो इसलिए इसका इस पे 1 हुआ, इस पर यह 0। अब क्या हुआ कि उसके बाद अगर मान लीजिए अगर जेड अक्ष से यह होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो मान लीजिए बीटा अगर गामा जो हो जाएगा 90, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। तो इसीलिए यहाँ पर 0 आपको 0 हुआ, मतलब कि जिसके लॉन्ग हम चलते हैं, मान लो वाई एक्सेस पे जा रहे हैं तो वहां पर आपको जिस वाई पे जा रहे हैं तो एक्स हो जाएगा 90 डिग्री बनाएगा एंगल, और वाई भी 90 बनाएगा, तो इसलिए उसका जो आपको दिक को जाए हो जाएगा आपका 0 0 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऐसे समझ गए होंगे। तो हम तीनों बता दिए जनरली तरीका से। आगे को बढ़ रहे हैं। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई तल प्लेन का इक्वेशन या समीकरण बताना है। हो गया मेरे दोस्त। तो एक्स वाई तल का समीकरण या इक्वेशन बताना है। तो ध्यान देंगे एक्स वाई कह रहा था, इसका मतलब कि एक्स वाई, तो एक ध्यान देंगे अगर यह एक्स वाई होगा, जैसे कि वाई एक्सेस इसको बोलते थे हम लोग, यह एक्स एक्सेस, तो बताइए यह एक्स वाई हो गया ना तल, यह एक्स वाई के तल है। इसका मतलब यहाँ पर जेड क्या हुआ 0, समझ गए। अगर इसी तरह अगर वाई जेड पूछेगा, वाई और अगर जेड के पूछेगा या वाई जेड, तो यहाँ पर एक्स के मान 0 है ना। जहां पर एक्स अगर जेड पूछेगा तो वहां पर वाई के मान 0, और जहां पर एक्स और वाई पूछेगा जेड के मान 0। तो ये आपका प्लेन हो जाएगा मेरे दोस्त। अब आगे बढ़ते हैं। तो यदि तल दिया हुआ है मेरे दोस्त, आगे को बढ़ते हैं। कह रहा है 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस लेमडा जेड इक्वल टू हो जाएगा 12। आपस में लंब है तो वाई लेमडा का, यह ध्यान देना मेरे दोस्त। कह रहा है कि यह जो है ना आपस में लंब है, मतलब कि यह जो आपको तल दिया हुआ है, यह आपका प्लेन जो है मेरे दोस्त, यह अगर प्लेन है, यह प्लेन है, दोनों एक दूसरे के लंब है। ध्यान देंगे यह एक दूसरे पे लंब है, समझिए। जैसे कि यह एक प्लेन यह हुआ, एक प्लेन ये हुआ, अगर एक दूसरे पर अगर लंब होगा, इसका मतलब कि यह ऐसे कटेगा, इसका मतलब कि दोनों का ऐसे को मान ले कि यह ऐसे था तो क्या दोनों पर पैरेलल हो गया
है ना। अगर ऐसे कर दिए तो दूसरे कट गया। इसका मतलब कि मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, इसका जो मतलब कि डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएगा, दिक्कोजाइज जिसको बोलते हैं, वह क्या होता है, लंब हो जाएगा। इसका मतलब कि ए इसका निकालेंगे 2, अब B1 इसका मान लें 4 निकालेंगे, और इसका C1 निकालेंगे मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा इसका 3, इसका निकालेंगे A2 इसका निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, B2 निकालेंगे मेरे दोस्त 2 हो जाएगा, और C2 निकालेंगे मेरे दोस्त यह हो जाएगा। तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 हो जाएगा 0, क्योंकि 90 है और cos 90 हो जाएगा 0। तो मेरे दोस्त यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा 1 प्लस -4 गुना हो जाएगा आपका 2 और प्लस हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा लेमडा। तो 2 माइनस हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 6, 3 लेमडा हो जाएगा, 6 जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यह भागा काटा रहेगा तो लेमडा का मान हो जाएगा 2। नया नोहर बाड़ो तू हो पढ़ल कोचन में, जाके तू हो दीहा बबुआ सही आंसर है। आई अच्छा ही रिजल्ट हो, नौकरिया सफल हो जाई। पढ़बह पढ़ाई तो आगे बुझाई, सरकारी नौकरी कसहू हो जाई। कह रहा है कि मैं दोस्त दो के बीच की दूरी तो आपको निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए दो के बीच की दूरी निकालने के लिए 3 नंबर में दिया हुआ था, आपको फॉर्मूला लिख दे रहे हैं और आसानी से आपको दिमाग में बिठा लीजिएगा। आपको याद नहीं है फॉर्मूला, आपको याद रखिए मेरे दोस्त, यह फॉर्मूला है। अगर दो के बीच की दूरी के फॉर्मूला निकालने के लिए हो जाएगा यह। आप पूछिए कि यह क्या है, तो यह जो है 2 पॉइंट के बीच के डायरेक्शन रेशियो है। ये क्या है आपका डायरेक्शन रेशियो है, यह डायरेक्शन रेशियो है, समझ गए, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। आपका 2 समतलों दिया हुआ है के बीच की दूरी क्या होगा। 2 समतल है, मतलब कि एक दिया हुआ 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू दिया है 4, एक दिया 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू दिया है 2। देखिए इसमें अनुपात निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका, इसमें निकालेंगे तो हो जाएगा, ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, इसको इस यहाँ पर रख देंगे 12, है ना। इसमें क्या करेंगे 2 से कटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे इसको कटा रहे हैं मेरे दोस्त, छ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा बाई इसका स्क्वायर के 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर आ गया, अंडर जाइए बिलंडर। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा 2 बाई 3 का, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 का 16, 9 16 25 और 29 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ये 29 आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, आपका डी आ जाएगा। ये में दिया हुआ आपका यह, बट क्या होता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 बार दिया हो तो यहाँ पर जानते क्या होता है। तो ये इस तरह के, इसको अगर मान लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में दिया, इस फॉर्मूला रूप में दिया, तो क्या करेंगे उसका जो डी है, इसका D2 में से D1 घटा लेंगे बाई इसका जो है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कर लेते हैं, बस दूरी आ जाता है। अगर ये नहीं दिया तो वेक्टर फॉर्म में दिया रहता, तो यह लिखते हम a, मान लीजिए तो वेक्टर फॉर्म होता तो a हो जाएगा r वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर a b एक i के b j कैप c k कैप हो जाता, यहाँ पर d होता, बट यहाँ पर भी रहता ए आई कैप
डी जे कैप सी के कैप होता है, यहाँ पर D2 हो जाता, तो ये होता। बट क्या यहाँ पर जब ये होता तो क्या करते हुए दोस्त, यहाँ पर हम T हो जाएगा आपका इस तरह का दिया हुआ है, दोनों को एक जैसा है, हो गया। तो इससे करेंगे यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, बट यहाँ पर दिया नहीं है, डायरेक्ट हम ये वाला लगाएंगे, नहीं दिमाग को गड़बड़ा जाएगा। अगला क्या देखते हैं मेरे दोस्त, कह रहा है कि समतल दिया है, या क्या कह रहा है समतल इतना इतना है, परस्पर समांतर 2x प्लस माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5, यहाँ पर 5x माइनस 2.5 इंटू वाई प्लस 10। ये क्या है? तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसको पहले हम दशमलव वाला बदल लेंगे तो हमको शायद कुछ आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको बदल ले रहे हैं, तो इसका लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, और उसके बाद यह 10, इसके बाद यह मल्टीप्लाई करें तो 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 5y, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 12। उसके बाद इसमें तब 5 निकाल रहे हैं मेरे दोस्त, तो 5 जगह तो y हो जाएगा, ये हो जाएगा 4z, ये हो जाएगा 5, 12/5। तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, मतलब कि यह जो है आपका एक दूसरे के समांतर है। हो गया मेरे दोस्त, यह समांतर है तो हो गया भाई। जैसे कि बुक समांतर है तो एक दूसरे का परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर जो रहता है पैरेलल ही होता है। तो आप समझ गए मेरे दोस्त। अब कह रहा है आगे क्यों बढ़ रहा है, अभिलंब के दिक् अनुपात ज्ञात करना है। दिक् अनुपात मीन डायरेक्शन रेशियो। सुत बुत मिली नहीं कुछ ही हो ज्ञान हो, दुनिया में टूटी जैबू टूटी अभिमान हो, पढ़ लो तू आके पढ़िया हो। करब तू बबुआ जब इतना डिमांड हो, कोई बतू हो फेल नहीं लगी नौकरिया, बाबू माई के तर सही बतू हो मिली नहीं जब पैसा। आते मेरे दोस्त, यह डायरेक्शन रेशियो जब निकालेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो कह रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर अभिलंब के दिग अनुपात। अभिलंब मीन्स होता है परपेंडिकुलर के दिग अनुपात। जिसे एक प्लेन है, प्लेन की यह पूछ रहा है कि इसका मतलब कि डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो पूछ रहे हैं मेरे दोस्त। तो क्या इसका विलंब कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको आगे मिल गया यही डायरेक्शन, जो आपका डायरेक्शन रेशियो इसका भी होगा विलंब का, उसको बोलते हैं दिक् अनुपात। आपको समझ में आ गया होगा। आगे और बढ़ते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है कि समतल दिया के समांतर समांतर समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर ये दिया हुआ, ध्यान देंगे, अगर कोई ध्यान देंगे इस तरह का लिख सकते हुए दोस्तों, यार आपको एग्जाम में आएगा 100% इस तरह क्वेश्चन आएगा, इसलिए पेशेंस बना के रखिए, हिम्मत नहीं आ रही है। यह दिया हुआ आपको इस तरह का हो गया। अगर यह दिया हुआ है, कह रहे कि इसके एक लंब समांतर बताना था। समांतर मीन्स इसका मतलब कि मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, जो अभिलंब हो जाएगा, ये दोनों एक जैसा हो जाएगा। इसका मतलब कि यह जितना है, जैसे कि यह जितना, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, मतलब कि दिक् अनुपात इसका जो हो जाएगा आपका 1, 2 और -3 हो जाएगा। इसको हम नहीं बदलेंगे, इसको अगर नहीं बदलेंगे, इसका मतलब कि हो जाएगा यह x
प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं और साथ में साथ इसका रेशियो चेंज कर सकते हैं। और मान लें कि यहाँ पर 2 ले मल्टीपल, इसमें 2 ले मल्टीपल कर सकते हैं, चाहे 3 से मल्टीपल कर सकते हैं, चाहे 4 से मल्टीपल, 5 से कर सकते हैं, कुछ से मल्टीपल मतलब मल्टीपल करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 ले अगर मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस 6, और इसको बनाएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 6z, यहाँ पर d के मान उस अगर हम उस पर 3 से कर दे रहे हैं तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरे दोस्त, वो उसमें गुना करेंगे 3 से तो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 9z इक्वल टू डी हो जाएगा। तो यह और यह अच्छा है, यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा समांतर तल हो जाएगा, मतलब कि पार्लेल, एक दूसरे के क्या होता है, पार्लेल या प्लेन है। जैसे कि ध्यान देंगे कॉपी अगर रहता है, देखिए ये आपका किताब है नहीं, और किताब एक और है, तो मेरे दोस्त यह जो प्लेन है, ये जो भी इसका पेज है एक दूसरे के पार्लेल ही बनाया गया है। इसको जब मान लें सब पार्लेल, तो इसका जब इसका जो अभिलंब जो है मेरे दोस्त, अभिलंब सब एक दूसरे के पार्लेल है। और जब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जब पार्लेल है तो क्या होगा, पार्लेल मीन्स होता है कि जब उसका कोण जो हो गया, कोण जैसे मान लीजिए लाइन पार्लेल हो गया, लाइन पार्लेल होगा तो इसका कोण जितना बनाएगा ना प्लेन से, तो भी उतने ही बनाएगा। तो इसलिए डायरेक्शन रेशियो जो होता है ना, डायरेक्शन रेशियो का उसका अनुपाती में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बट का था वो आपका मतलब कि एंगल वही जस का तस रह जाएगा। आई होप समझे होंगे। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपसे, सोचते हैं कि हम एक कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर दे रहे हैं। अब आते हैं आगे को बढ़ते हैं। आप मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 4/7 इक्वल टू हो जाएगा z माइनस 6 बाई हो जाएगा आपका 2। अब कह रहा है ध्यान देना जरूरी है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, एक यह समांतर हो जाएगा, ध्यान देना जरूरी, समांतर है ना। यह बताइए क्या हो जाएगा, इस लिखते हैं, आपको यह मालूम होगा, आपको यह बात, यह क्या होता है, समांतर कंडीशन होता है। इसका मतलब कि यह समांतर है, इसका मतलब कि यह जो लाइन है यह भी डायरेक्शन, यह क्या हुआ, ये भी डायरेक्शन रेशियो है, ये भी डायरेक्शन रेशियो, यह भी दिक् अनुपात है, भी दिक् अनुपात है, दोनों को डिवाइड कर दिया गया, ये भी दोनों समांतर है। और जब समांतर है मेरे दोस्त, इसका मतलब कि यह जो होगा, जैसे कि मान ले कि यह प्लेन जिससे पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पर होगा, यह पॉइंट यहाँ भी होगा, यह जो पॉइंट होगा ना तो यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, इसका हम अगर यहाँ से निकाल के सीधे यहाँ से निकाल लिए तो यह वेरिएबल हो गया था x y z के रूप में, यह आपका कांस्टेंट था 5 - 4 और यह 6 था, यहाँ से क्या करें b होता है ना, तो यहाँ से क्या कर दी, यह इसको का मान ली ए, मान ली कि ये बी है, यहाँ पर ए, तो क्या करेंगे हम पोजीशन वेक्टर जो लिख लिए वेक्टर फॉर्म में लिखे थे, ए हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा आपका लेमडा। लेमडा क्यों लिए यह कि पोजीशन वेक्टर जो लेमडा इसलिए लिया गया क्योंकि यह डायरेक्शन, यह आर है, यह वेरिएबल होगा, यह इसका पोजीशन वेक्टर है, इसको इसमें घटाएंगे तो यह मान ले कि पार्लेल जब है तो पार्लेल मतलब थोड़े कि मान ले ऊंचाई पे होगा, पार्लेल इतना भी हो सकता है, 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 इतना भी उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, उसे ऐसे भी नीचे भी आ सकता है, चाहे ऊपर भी आ सकता है। तो इसका मेरा दोस्त, इसका मतलब कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि इसमें इसे लेमडा से कर दिया कि मान ले कितना वो हो सकता है, नहीं बुझाया आपको, ध्यान दे कैसे होगा। जैसे देखिए कि यह एक लाइन है, यह एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है, अगर क्या हुआ कि ध्यान देना जरूरी है कि यह अगर L1 जो है L2 है, इसमें समांतर है, बात सही है, समांतर है, इसका मतलब कि यह जो इसके साथ जो कोण बना रहा है, यह अगर 90 बना रहा है, इसके साथ 90 बना रहा है, बट यहाँ के बीच की दूरी अगर 5 है तो यहाँ से 20 भी समांतर इसका है, तो इसके बीच दूरी अगर 10 हो गया है ना, तो सब 10 10 10 हो गया, बट यहाँ से देखिए बताइए इसके तुलना में कितना दुगना हो गया ना, तो मान ली कि एल जो हो जाएगा, अगर एल किसके तुलना कर रहे हैं तो लेमडा लेना पड़ेगा L2 के लिए, इसका मतलब दोनों समांतर है, बट कहता है कि इसका रेशियो जो है ज्यादा है, इसलिए। आई होप मेरे दोस्त समझ गए होंगे यह कहना क्या चाह रहे हैं।
तो इसलिए कहा था मतलब कि कर लिया जाता है। यह आपका हो जाएगा कहा था इक्वेशन ऑफ कहा था लाइन इन ए कहा था वेक्टर फॉर्म, मतलब कि यह एक सरल रेखा का इक्वेशन है, मतलब कि आपका सदिश राशि में। तो सदिश राशि के रूप में आपको दिया गया है मेरे दोस्त। तो क्या हुआ कि यह जो हो जाएगा आपका, यह जो है समांतर हो जाएगा वेक्टर, मतलब कि यही आपके यह समांतर हो जाएगा, तो यही आपको डायरेक्शन रेशियो बताएगा। तो यहाँ पूछ रहा है मेरे दोस्त, क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको जो हो करेगा कि जो यह पॉइंट जो पूछेगा इस लाइन गुजर रहा है, अगर पॉइंट पूछेगा इसमें क्वेश्चन क्या क्या कर सकता है इसलिए क्वेश्चन से कि किस ये लाइन गुजर रहा है, किस बिंदु से लाइन गुजर रहा है। यह जो रेखा जो है, रेखा का जो इक्वेशन है, तो यह 5 -4 का 6 से गुजर रहा है, इतना से गुजर रहा है। इसका डायरेक्शन रेशियो जो का हो जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 3 और 7 और 2 हो जाएगा। हो गया, दिग अनुपात बता दिए इसका। उसके बाद लंब क्या हो जाएगा इस पर, इसका जो लंब हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे लंब जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ लंब का कंडीशन आपको नहीं दिया हुआ है ना, क्योंकि यह लंब नहीं, यह समांतर है। यह आपका यह लंब नहीं है, यह समांतर है। मतलब कहने का मतलब कि यह देखिए, यह लाइन है ना, इसके समांतर, यह लंब नहीं है, समझ गए, यह लंब नहीं। उसके बाद क्या मेरा दोस्त कह रहा है कि इसमें अर्ध हो गया, तो इसका समझ गए। ये अगर कुछ बोल सकता है क्या यह लंब है, यह लंब नहीं है, समांतर, आपको दिमाग में नहीं आ रहा कि यह लंब की कंडीशन है नहीं है। तो मेरे दोस्त देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से चलिएगा ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हबड़ाना नहीं है। आते मेरे दोस्त अगले की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 2 को बिंदु दिया हुआ है, कह रहे हैं कि 2 और 3 और 5, उसके बाद दिया हुआ आपका 8, 3 और 8। तो क्या मेरे दोस्त दिया हुआ है यहाँ पर कहा बिंदुओं को इतना का मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का निकाय याद है। मध्य बिंदु कह रहा है कि मध्य बिंदु, मध्य मीन्स क्या था यहाँ पर, इसका मतलब कि दोनों के या जोड़ के भागा दे देंगे 2 से, इसका मतलब हो जाएगा, यह हो जाएगा 8, यह 8 है 2 10, तो भागा देंगे 5 हो जाएगा। यह हो जाएगा 3 और 3 में से 3 चला जाएगा, 0/0, तो 0 से 0 में 2 भागा देंगे तो 0 ही रहेगा। और 4 8 12, 2 भागा देंगे तो हो जाएगा यह, तब मध्य बिंदु आपको यह आ जाएगा। मतलब जनरल फॉर्मूला जो अगर लिखा जाता है, कोई बच्चा लिखता है याद करता है, तो उसको जनरल फॉर्मूला ऐसे याद करता है। कैसे याद करता है, तो x + x2/2, x निर्देशांक हो जाएगा, y1 + y2/2, यह y के निर्देशांक हो जाएगा। उसके बाद z1 + z2/2, ये हो जाएगा z3 का निर्देशांक, मतलब यह आपका z का निर्देशांक हो। तो यह तीनों का निर्देशांक ऐसे याद कीजिए, चाहे इस दोनों को जोड़ के दे दिया, अगर एक नंबर आपके है तो, नहीं तो फॉर्मूला लिखिए मेरे दोस्त। जब भी कोई क्वेश्चन बना रहा है सब्जेक्टिव में, अगर कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, आप पहले फॉर्मूला लिखिए, आप आराम से लैंग्वेज लिखिए, लिखने के बाद आराम से चलिए, सब क्वेश्चन आपको इजी तरीका से और अच्छे नंबर से आएगा मेरे दोस्त। 100 में 100 आपका एकदम 100 एकदम गारंटी के साथ दे रहे कि 100 आएगा, जब आप फॉर्मूला के बाद अच्छा से चल रहे तब। ऑब्जेक्टिव है तो किसी तरीका से हाली से बनाने का प्रयत्न कीजिए, और वो में गलती नहीं सही बनाने का प्रयास कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, दिग अनुपात बता सकते हैं। देखिए इसमें जो एक क्वेश्चन बताया है, और एक बार बता दें, इसको एक और क्वेश्चन दिया है, 7x + 4y + -2x + 5 = 0 दिया हुआ। कह रहा है कि दिग अनुपात बताना है। क्या बताना है, दिग अनुपात, दिग अनुपात मतलब कि डायरेक्शन रेशियो। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह प्लेन है, जैसे कि मान लीजिए यह प्लेन है, ये प्लेन है, एक पे एक नॉर्मल रहता है, यह नॉर्मल, और नॉर्मल जो होता है ना इससे परपेंडिकुलर, यही आपको जिससे कि पॉइंट मिलेगा, यहाँ से निकाले हुए। जैसे कि मान लीजिए आपका नॉर्मल हो गया, यह दोनों 20 के क्या हो जाएगा, यह पॉइंट है, पॉइंट फॉर्म है B, यह C हो जाएगा, Z1 Z - Z = 0। इसका 0 क्यों किया गया, क्योंकि यह जो है ना इस पर लंबवत है, तो लंबवत होने के बाद क्या हो जाएगा कि यह जब हो जाएगा, अभी जस्ट लिखे A1 × A2
प्लस B1 प्लस B2 इंटू हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा C1 प्लस C2 तक। यह जब हो जाएगा तो उसी आधार पर इसका मतलब कि A1 इंटू A2 प्लस B1 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि क्या हो गया, कॉस हो जाएगा, कॉस अगर 90 डिग्री का हो जाएगा 0, इसलिए 0 हो गया। तो मेरे दोस्त अब यह जब आ गया है बात, तो यहाँ से हमको डायरेक्शन का निकालना है, डायरेक्शन और डी का अनुपात, तो यह डी का अनुपात हटा देगा, इसे डायरेक्ट लिख लेंगे क्योंकि यही आपको हो जाएगा। यही भी कोई पूछेगा अभिलंब के अति पूछेगा कि अभिलंब का सदिश सूत्र क्या होगा, तो इसको लिखेंगे अभिलंब का सदिश सूत्र हो जाएगा यह 7i कैप 7j कैप माइनस 2k कैप, ये हो जाएगा। ऐसे लिखना है तो हो जाएगा 7 4 और माइनस 2। ओके मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत की बात नहीं। अब इसको अगर यूनिट पूछेगा, यूनिट वेक्टर पूछेगा, अभिलंब का यूनिट वेक्टर मतलब कि इकाई, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल कर भगा दे देंगे। इसका हम लोग अगर परिणाम निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो भगा दे देंगे मेरे दोस्त। तो हमको अगर मान लीजिए डी का अनुपात पूछेगा तो कोई प्लेन का इक्वेशन दिया तो क्या करेंगे, पहले आसान तरीका से है उसको का तो जो कोफिशिएंट जो आप गुणांक है 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, बस यही, ज्यादा कुछ नहीं। हम सब सोच रहे कि क्वेश्चन आपको बता दें, आपको इसी तरीका से कुछ समझ में आ जाएगा। अब मेरे दोस्त आगे को बढ़ते हैं। कह रहा है कि पॉइंट इतना दिया हुआ है, वन माइनस 1 3। अब कह रहा है कि 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। कह रहा है कि बिंदु दिया है से तल इतना पे लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है कि यहाँ से जो बिंदु है मेरे दोस्त, यह आपका प्लेन हो गया, मतलब यह को तल हो जाएगा आपका। और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में जो होगा वह प्लेन बोलता है, यह प्लेन हो जाएगा। और उसके जब यहाँ पे बिंदु है जिसका नाम दिया है 0 माइनस 1 और 3 दिया है, और कह रहा है कि इसके बीच की दूरी बताना है कि नहीं। तो देखिए दूरी बताने के लिए हमको एक फॉर्मूला आपको आता है, वो फॉर्मूला बता दे रहे हैं, समझ ना, वो फॉर्मूले पे हम आपको खींच दे रहे हैं। तो लिख दिए इसको, तो हम लिख दिए तो क्या करेंगे, इसको प्लेन के यहाँ पर लिख दे रहे क्वेश्चन 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, यह हो जाएगा। अब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपको यहाँ ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला बनाना है तो d इक्वल टू हो जाएगा, अगर डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर दिया तो जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा, x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यह डी वाला नहीं है, आपका डिस्टेंस ही है। तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस c के स्क्वायर का हो जाएगा आपका रूट अंडर, मतलब इसका जो कोफिशिएंट का सब का स्क्वायर कर लिया गया। आप क्या करके ध्यान देंगे, यह जो होगा यहाँ अगर मान दिया जाए तो इसका x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, इसका मान आप पुट कर देते हैं, हो गया। तो आ जाएगा आपका, जैसे कि हम यहाँ पर इसी को ले रहे हैं, तो 2x प्लस वाई प्लस माइनस हो जाएगा 2z प्लस 1 बाई हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका स्क्वायर प्लस 1, इसका गुणांक का 1 है, और इसका गुणांक माइनस 2 का स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा मेरे दोस्त। जब डिस्टेंस निकालना था इसका मान डालेंगे, x का मान यहाँ पर कितना है 0, तो हो जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 0, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 गुना 0 ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा आपका माइनस 1 इंटू 1, अब प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है आपका, माइनस 2 गुना हो जाएगा आपका 3, अब प्लस 1 बाई हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 9, तो ये हो जाएगा मॉडुलस, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 6, माइनस हो जाएगा 6, अब प्लस हो जाएगा 1 बाई हो जाएगा यह 3, मतलब रूट अंडर हो जाएगा 9। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आपका,
यह हो जाएगा इसमें चल जाएगा, 7 में से एक जाएगा तो हो जाएगा आपका 6, अब बाई हो जाएगा यह 9 का हो जाएगा रूट, 9 का रूट हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका, यह भागा देंगे तो ये होगा 2, मतलब कि 2 आंसर आएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 2, मतलब कि यहाँ से और इसके बीच की दूरी हो जाएगा 2, ये हो गया। दूसरे में क्या मेरे दोस्त क्या यह सोचेगा, यहाँ ध्यान रखें बच्चा, दूसरे तरीका से अगर निकाल रहा है वो भी निकाल सकता है। देखिए इसमें से क्या क्या निकाल सकता है। देखिए क्वेश्चन हमको इस तरह दिया हुआ है तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, यहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले तो डिस्टेंस दिया था, डिस्टेंस यहाँ से हम निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए, डिस्टेंस क्लियर हो गया। अब यहाँ से डिस्टेंस निकालने के बाद ये पूछेगा यह बिंदु क्या होगा, यह बिंदु क्या होगा, यह बिंदु बताना, यह पॉइंट मतलब कि यह बिंदु आपको क्या होगा, यह बिंदु जो है लाई जो कर रहा प्लेन में वह बिंदु क्या होगा। तो मेरे दोस्त अगर निकालना रहेगा तो निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से हमको सोचने के लिए, जब परपेंडिकुलर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना बताइए, इसका डायरेक्शन रेशियो जो दिक अनुपात हो जाएगा, इसका दिक अनुपात हो जाएगा 2 और 1 और -2 हो जाएगा। यह दिग अनुपात जो नॉर्मल हो गया, इसका दिग अनुपात यह होगा, यह लाइन का दिग अनुपात यही हो गया। इसका मतलब कि हम रेखा का, यहाँ से रेखा का हम समीकरण लिख लेंगे, रेखा का समीकरण है x माइनस x1 बाई a y1 y माइनस y1 बाई b z माइनस z1 बाई c। अब इसके मान हम रख देंगे सबका, तो रख देंगे तो हो जाएगा आपका x 0 बाई हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पर हो जाएगा -1 बाई हो जाएगा आपका माइनस प्लस होगा 1, ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी 3, अब बाई हो जाएगा -2 इक्वल टू लेमडा मान लेंगे। यहाँ पर अलग अलग मान निकाल लेंगे। x यह हो जाएगा x हो जाएगा क्योंकि इसमें से x में से 0 जाएगा तो कोई x से रह जाएगा, अब बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू हो जाएगा z, अब -3 अब बाई -2 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा। पार्ट अलग अलग करेंगे तो x बाई अगर 2 हो गया इक्वल टू हो जाएगा लेमडा, मतलब कि x के मान हो जाएगा आपका 2 लेमडा। दूसरा हो जाएगा y प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा, इसका मतलब 1 y प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा, y के मान हो जाएगा मेरे दोस्त लेमडा -1। उसके बाद हो जाएगा आपका z बाई -3 बाई अगर -2 हो जाएगा इक्वल टू लेमडा, तो माइनस z -3 इक्वल टू हो जाएगा 2 लेमडा, यहाँ से z इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 लेमडा प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा ये। तो मेरे दोस्त यहाँ से आपको मान आ गया, z के मान आ गया, y के मान आ गया, या आपका x के मान आ गया, यहाँ इतना मान आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, यह जो लाइन के है जो वेरिएबल कभी ना कभी इसमें आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा इसका मान, समझ गए। तो यहाँ पर जब आ रहा होगा इसका मतलब कि यह पॉइंट ही, यह जो है कहाँ लाई कर रहा है, यह जो पॉइंट है प्लेन में लाई कर रहा है। इसका मतलब कि जब यह प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका मतलब कि x का स्थान पर रखेंगे, जब प्लेन में लाई कर रहा है मेरे दोस्तों लाइन पॉइंट, तो इसका मतलब कि उसमें लाइन को डालेंगे तो सर्टिफाई करेगा, उसमें मतलब कि 0 हो जाएगा, सही बात को। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम डाल दे रहे हैं तो 2 इंटू हो जाएगा, इसका मान x का मान आया था 2 लेमडा, अब प्लस इसका मान हो जाएगा आपका लेमडा -1, ये हो जाएगा आपका -2 इंटू हो जाएगा 2 लेमडा प्लस हो जाएगा आपका 3 में, तो इक्वल टू हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा, यह आपका +1 यहाँ पर छुप रहा था 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से कर रहे 4 हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका लेमडा -1, इसमें गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4 लेमडा, आई हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, आप +1 इक्वल टू 0। अब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ध्यान देना जरूरी है क्योंकि यह 4 यह हो जाएगा 5 और 5 4 हो जाएगा आपका 9 लेमडा, आई हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस ये कट जाएगा तो हो जाएगा 6, इसका मतलब कि लेमडा के मान आ जाएगा 6/9, मतलब कि 2/3 आ जाएगा, लेमडा के मान 2/3। अब मेरे दोस्त लेमडा के मान आ गया तो हमको पॉइंट आसानी से निकल जाएगा, है ना, पॉइंट मेरे को क्या आ गया, आसानी से निकल जाएगा। पॉइंट के मान जो है ना, पॉइंट तो साफ कर दे लीजिए, पॉइंट साफ कर दिए, हेलो पॉइंट के मान यहाँ से जो आया था, पॉइंट के मान यहाँ से निकाल लेंगे, 2 लेमडा था, आया लेमडा -1 था,
एक था -2 लेमडा और +3 था। ये तीनों पॉइंट था। जब लेमडा का मान पुट करेंगे इसमें तो 2 लेमडा पुट करेंगे, 2 गुना हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2 बाई लेमडा, ये आ जाएगा 2 × हो जाएगा 2/3 +3 लेमडा प्लस हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो -1/3 हो जाएगा, यह हो जाएगा 4, तो यह 4 हो जाएगा -4/3 +3, तो 3 करना, ये हम फाइनल रिजल्ट आ जाएगा मेरे दोस्त 4/3, ये हो जाएगा कॉमा -1/3, ये 9 हो जाएगा, इस 9 में से 4 जाएगा तो 5/3, मतलब कि फाइनल रिजल्ट आपको ये आ गया, मतलब 4/3 -1/3 या 1/5/4। यह पॉइंट यहाँ से निकल गया, मतलब कि यहाँ के फुट जो इसको बोलते हैं फुट, इसका पैर क्या बताइए, तो यह बिंदु भी निकल गया और दोनों को दूरी भी निकाल सकते इस माध्यम से। बट यहाँ से हम 2 बात निकाल लिए, अगर मान लें बिंदु पूछता तो हमको निकालना आसान बात है। तो मेरे दोस्त आपको यह अच्छा लगा होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। कह रहा है कि x - 1/l इक्वल टू y + 2/m इक्वल टू z - 4/n, और कह रहा है कि x + 3/2 y - 4/3 इक्वल टू z/6। कह रहा है कि एक दूसरे के समांतर हैं, तो क्या हो सकता है, एक दूसरे के समांतर है, तो मेरे दोस्त अगर दूसरे के समांतर हैं तो क्या होगा, हैं? तो इसमें क्या होने की बात कहा जाए, तो इसमें क्या होगा, कोई दिक्कत की बात, समांतर है, जब यह एक दूसरे के समांतर है, जैसे कि यह रेखा जो है एक दूसरे के समांतर है, तो यह का तो ये भी एक दूसरे के समांतर होगा। इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, l/2 लिख सकते हैं, m/3 लिख सकते हैं और m/a लिख सकते हैं। अब क्या होगा, इसके बाद यह लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक लेमडा मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से हो जाएगा लेमडा, मतलब कि इसमें इक्वल क्या हो सकता है, तो बताइए हमको इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हो जाएगा 3l हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें 2m हो जाएगा और यह n हो जाएगा, मतलब कि फाइनल मेरे को रिजल्ट जो आ गया 3l इक्वल टू हो जाएगा 2m इक्वल टू हो जाएगा आपका n, यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यह आपको एक कंडीशन मिल गया, कंडीशन के बाद था यहाँ पर बात कुछ निकालना नहीं था। अब आप बोले कैसे ऐसे सर कर दिए, कि ध्यान दें मेरे दोस्त, यह जो है एक यह जो लाइन जो ध्यान देंगे आपको, यह बात अच्छे से आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कि यह आपका यह लंब, यह था आपको क्या था, यह एक लंब था। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर यह कोऑर्डिनेट ले लिए, यहाँ से पॉइंट, यहाँ से था वेरिएबल, एक यहाँ से पॉइंट था, यह दोनों मिला दिए तो यह पॉइंट मिलेगा, यह समांतर होगा, तो यह लाइन आपको बी मिल गया, यह लाइन की इक्वेशन हो गया। अगला कह रहा है कि एक पॉइंट अगर दिया, एक और पॉइंट यहाँ से दे दिया हुआ है, यहाँ से एक और पॉइंट यहाँ दिया था, इसको निकाल लिए, यह कह रहा है ना कि इसका क्या था, समांतर, यह कह रहा है ना कि इसके भी समांतर, इसका मतलब कि यह समांतर है, तो इसको जब हम समांतर, यह समांतर हुआ है, ध्यान देना जरूरी है, जब यह समांतर इसकी है तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, समांतर है तो। दूसरे बात हुआ कि जब मान ली कि जब इसके यह समांतर तो लिख लिया, यह इसके समांतर है तो हम इस रूप में लिख लिए, इसका मतलब कि यह इसके समांतर है तो इस रूप में लिख सकते हैं, समझ गए। तो यह हम लिख लिए। अब अगर सोचे कि लेमडा ले कि भाई मान निकालता, मान नहीं निकालना है, यहाँ पर मान निकालना रहता तो हो जाएगा l = 2 हो जाएगा लेमडा, m = हो जाएगा 3 लेमडा और m = हो जाएगा 6 लेमडा, ऐसे होता। बट कि यहाँ पर इस तरह के वैल्यू नहीं निकालना है, कंडीशन इसमें नहीं दिया, ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इस तरह क्या करेंगे, जब नहीं लेमडा दिया तो हम सिंपलीफाई करेंगे तो आपका इस कंडीशन में आ जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा। अब मेरे दोस्त कहते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है कि तल दिया हुआ है, ध्यान देंगे तल का इक्वेशन जो आपको है सदिश राशि में आपको मालूम होगा
ये वेक्टर हो जाएगा आर, आई हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर इक्वल टू मेरे दोस्त हो जाएगा आपका पी, मतलब कि प्लेन का डिस्टेंस हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका, मान लीजिए अभी दिया पोजीशन का, यह हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, आई हो जाएगा 2। अगर दोनों प्लेन, अगर मान लीजिए मेरे दोस्त दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, ये आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यह दोनों प्लेन क्या होगा, समांतर है। क्या है यह? समांतर है। जब समांतर हो गया, देखते हैं मेरे दोस्त, देख कोई भी क्वेश्चन है अगर अच्छे से बनाएंगे ना तो कोई भी आपको दिमाग में कोई भी क्वेश्चन इसी तरीका से चला जाता है। और दोनों समांतर है, जब दोनों समांतर है, मान ली कि यह प्लेन जो है इसके प्लेन के समांतर है ना, समांतर हो गया। जब यह इसका समांतर हो, जैसे कॉपी के जो रहता है पेज के पेज एक दूसरे के समांतर रहता है, तो एक दूसरे के क्या, जब यह समांतर है तो इसका यह लंब इसका भी नॉर्मल जो हो जाएगा एन एन हो जाएगा, समांतर होगा। तो मेरे दोस्त समांतर जब हो गया तो इसका डिस्टेंस बीच के निकालना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ बीच की दूरी अगर मान लें कि d1 है d2 घटा लेंगे, ऐसा कोफिशिएंट जो है हम स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या करेंगे हमको सीधे d2 में से d1 घटा लेंगे बाई इसका जो मतलब कि इसका जो समान या कोई जो वेक्टर था उसको लिख लेंगे, तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 के स्क्वायर का रूट अंडर। ओके मेरे दोस्त, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्या करना है। मेन हमको फोकस क्या था, तो ये आपका फॉर्मूला था। कोई भी अगर पैरेलल लाइन होता है तो आप कहीं आता है, तो आई होप आपको दिमाग में बैठ गया होगा, समझ गए। अगर यह दिमाग में अगर नहीं बैठा मेरे दोस्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात यह रहा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा बताइए। दूसरी बात यह बात रहा कि इसका मान 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह यूनिट वेक्टर है, यह क्या आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हम अगर मॉडुलस निकाल लिया जाएगा तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या हो जाएगा 1, इसलिए इसका मान हो जाएगा आपका 1। सही है दोस्त, तो 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट कोई बच्चा अगर ऐसे लिख दे रहा है d1 माइनस d2 डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा है तो भी आपका सही होगा। कब? जब वह यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है तब। जैसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है, मान लीजिए कि अगर ax प्लस by प्लस सी जेड इक्वल टू डी है, अगर यह यूनिट फॉर्म में नहीं है ना, मतलब कि यह जो वेक्टर जो आया हुआ था, मतलब कि डायरेक्शन, मतलब कि जो आपका नॉर्मल था, यह आपका यूनिट फॉर्म में नहीं है, जब यूनिट वेक्टर में नहीं है और उस कंडीशन मल्टीप्लाई कर दिया गया तो वो उस कंडीशन हमको यह आ जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? तो आई होप को समझ में आया होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन बनाते रहिए, हिम्मत न हारिए, आगे को हम लोग बढ़ने के प्रयत्न कर रहे हैं। अब क्या हुआ मेरे दोस्त, आगे को बढ़ रहे हैं। कह रहा है किसी सर्वे का दिक् अनुपात दिया हुआ, तो दिक् को जाए निकालिए, है ना। दिक् को जाए निकाल लीजिए, क्या होगा। तो दिक् को जाए निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये एक हम बात बता रहे हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए हम ऐसा बात बता रहे हैं कि आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपको इजी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि दिक् अनुपात, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, हमको DR बोलते हैं सीधे डायरेक्ट। ये कह रहा है कि दिक् को जाए इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो मेरे दोस्त यह दिमाग में रखना जरूरी है, ये क्या होता है। तो यह जो है आपका एक कोण है, कोण के जिसे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, है ना, ये हो जाएगा। तो कॉस आमा गामा निकला तो यह हो जाएगा x, यह r हो जाएगा, y माइनस यह हो जाएगा y डैश, z माइनस z1 बाई r, t हो जाएगा। तो ध्यान देंगे यह आपका, यह जो होगा ना, यह आपका डायरेक्शन आपका कोजाइन हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका रिजल्टेंट जो r, जो इसका मतलब r में समझ गए क्या होगा, r जो है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1
का होल स्क्वायर का रूट अंडर है। हो गया। तो मेरे दोस्त यह इसका R1 है, इसका मतलब कि यह जो हो जाएगा आपका, यह डायरेक्शन कोजाइन जो हो जाएगा यह हो जाएगा दी का अनुपात का आगे, जिससे कि मान लीजिए कि एक मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट दिया, जिससे कि आपको ले लिया आपका यह आपका प्लेन है, यहाँ से पॉइंट ले लिया, फिक्स पॉइंट है। अब मान लें कि यहाँ से निकालना है मेरे को, यह फिक्स पॉइंट हो जाएगा, वेरिएबल पॉइंट हो जाएगा, जिससे कि यह आर वेक्टर हो जाएगा, है ना। आई आपका वेक्टर ए मतलब फिक्स पॉइंट हो, जिससे कि आपका x1 और y1 और z1 दे दिया। आई मतलब कि x और y और z प्लेन में वेरी कर रहा है, तो इसको हम लोग निकालना है, यह वेक्टर निकालना है। तो इसको बोलते जानते हैं क्या बोलेंगे, r माइनस ए वेक्टर बोलेंगे इसको, है ना। तो जब r माइनस ए वेक्टर जब बोलेंगे मेरे दोस्त, तो हो जाएगा x माइनस x1 प्लस आई कैप y माइनस y1 जे कैप या के कैप हो जाएगा, ई वेक्टर हो जाएगा। तो वहीं से हमको का निकाल लिया गया। इसका मतलब कि यह जो है ना डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। जब दो का अंतर, जब दो पॉइंट का जब हम अंतर निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो, मतलब कि दिग अनुपात है। और जब क्या करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम पथी से भागा दे देते हैं। जब उसको आर से पूरा दूरी के निकाल के बीच में भागा दे देते हैं तो उसको होता है हम लोग दिग, हम लोग क्या बोलते हैं, दिग कोजाए बोलते हैं। आपको समझ में आ गया। अब क्या हुआ, दिया इसमें दिया हुआ है कि अगर मान ले कि इसका मान दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो को अगर मान दिया है, कितना दिया है जी, 1 3 5। तो अगर मान लीजिए दी को जाए पूछ रहा है, यह पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ये दोनों को पहले तीनों को रूट आर निकालेंगे। तो आर मीन्स क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, टी हो जाएगा आपका 5 5 या 1 हो जाएगा या 9 हो जाएगा या हो जाएगा 25, मतलब कि हो जाएगा आपका 35। तो रूट अंडर 35 हो जाएगा। इसका मतलब कि दी को जाए निकालने के लिए इसे भागा देना पड़ेगा, 1 बाई हो जाएगा रूट अंडर 35, ये हो जाएगा 3 बाई रूट अंडर 35, ये हो जाएगा 5 बाई रूट अंडर 35। ये आपका हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये आपका आसान हो गया, समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निकालते हैं दी को जाए और दिग अनुपात में क्या संबंध है। आपको 100% आ गया। तो ये इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट नहीं हो पाएगा, सब बन जाएगा। आपको पेशेंस रखिए, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, इतना दिमाग में डालिए। अब कह रहा है कि समतल अभिलंब के रूप में है, कह रहा है कि समतल के समीकरण का अभिलंब के रूप में लिखना है। अभिलंब के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, क्या अभिलंब के रूप में है, नहीं, ये नहीं अभिलंब के रूप में। क्या यह है, ये भी नहीं, यह हो जाएगा, यस यह हो जाएगा। अगर कोई ऐसे लिख देगा, यह है, नहीं यह नहीं। अब इसमें क्या अंतर हो गया मेरे दोस्त, यह जो होगा एन वेक्टर जो हुआ है, एन वेक्टर था, यह एन वेक्टर है। जैसे कि मान लीजिए एन वेक्टर के मान लिख लिए हम, अगर ए लिख लिए, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप लिख लिए। तो अगर एन हम यूनिट वेक्टर जब लिखते हैं तो हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप बाई हो जाएगा ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर का रूट अंडर। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, इसको यहां पर लिखें तो ए बाई हो जाएगा, ध्यान देंगे आई कैप, इसको अगर मान लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट अंडर प्लस हो जाएगा मेरे दोस्त बी जे कैप हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट अंडर प्लस सी जे के कैप हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट अंडर। तब यह बोलेंगे कि यह यूनिट फॉर्म में है। आज जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मान लें कि इसको हम यहाँ इसमें डालेंगे और इसको सिंपलीफाई करेंगे, जैसे कि मान लें यह सिंपलीफाई कर दिए,
है ना, जैसे कि इसका पोजीशन वेक्टर आई एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, इसके साथ हम इसका वेक्टर डाल दिए, क्या हो जाएगा आपका आई कैप रूट अंडर समेशन, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, समेशन रूट अंडर हो जाएगा आपका ए, है ना, प्लस हो जाएगा आपका बी, समेशन ऑफ हो जाएगा आपका मतलब कि ए भी हो जाएगा आपका बी, और प्लस हो जाएगा समेशन ऑफ हो जाएगा सी के कैप, ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ सी, तो ये हो जाएगा रूट अंडर। तो मेरे दोस्त यह अगर कर दिए तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा आपका एक्स ए समेशन ऑफ हो जाएगा ए का रूट अंडर प्लस वाई बी समेशन ऑफ बी का रूट अंडर हो जाएगा प्लस जेड सी समेशन ऑफ हो जाएगा सी। तो यह आपका शॉर्ट में आएगा, यह जो अगर बोलेगा तो कि यह है, यह जो है आपका नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि यह यूनिट फॉर्म में, इसका नॉर्मल जो था यूनिट फॉर्म में था मेरे दोस्त। तो आई होप समझ गए होंगे क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बोलेगा कि 2x प्लस 3y प्लस 5z 10 दिया है, तो बोलेगा कि हम लोग के नॉर्मल यूनिट फॉर्म में वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, यहां से आपको यह नॉर्मल फॉर्म में नहीं, यह प्लेन का इक्वेशन आपका हो जाएगा, मतलब यह तल का इक्वेशन है, मतलब लंब में निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, लंब में निकालने के लिए इसको 2 3 प्लस 5 का इसको हम लोग रूट निकालना पड़ेगा, तो 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा आपका, तो 4 हो जाएगा, ये 3 का 9, ये 25 हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा आपका कितना 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 29, मतलब कि 38 हो जाएगा, 38 रूट अंडर आ जाएगा। इसका मतलब कि हम इसको अगर भागा दे रहे हैं 2x बाई 38 प्लस 3y बाई 38 प्लस 5z बाई 38 प्लस इक्वल टू हो जाएगा 10 बाई 38। तो यह बोलेंगे यह जो हो गया आपका मतलब कि अभिलंब के रूप में है, यह अभिलंब के रूप में, तो इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, इसको आर वेक्टर लिख दिए, डॉट हो जाएगा 3 2 बाई हो जाएगा रूट अंडर 38 आई कैप प्लस 33 हो जाएगा 3 बाई हो जाएगा 38 जे कैप 5 बाई 38 ये हो जाएगा आपका के कैप इक्वल टू हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये आपका आ गया, मतलब कि आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, है कि नहीं। तो हम कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, पूरा का पूरा आपको डिटेल बता दिया गया, है कि नहीं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4 है, और दूसरा दिया 4x प्लस 6y प्लस 8z ये 12 है। तो कह रहे कि दोनों का तो समांतर है, क्या है, समांतर तल है, तो दूरी भी इसकी बताना है। देखिए समांतर पहले चेक करेगा, इसमें दो देखिए, दो इसको 2 कॉमन ले लेंगे सब में से, यहाँ से 2 तो 2 एक जैसा हो जाएगा। तो क्या यह आपको दिमाग में रखना है कि क्या हो जाएगा कि यह जो है कि इसका खाली d1 d2 घटाने तो हो जाएगा नहीं, d1 और d2 कब घटाएंगे, जब d1 d2 कब घटाएंगे, जब वह प्लेन जो हो जाएगा अभिलंब होगा तब, यह अभिलंब के रूप में नहीं है। तो क्या करेंगे, d1 12 में से क्या करेंगे हम, यह घटाएंगे, तो पहले इसको भेज देंगे, कितना हो जाएगा 2 से भागा दे देंगे, तो हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। तो 6 में से 4 घटाएंगे बाई इसका रूट अंडर ले लेंगे, तो हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, क्या हो जाएगा आपका मॉडुलस, नहीं हो जाएगा मेरे दोस्त ना। ये देखते हैं एक बार और इसको बता दे, नहीं तो आपको नहीं समझ में आया होगा, हम जानते हैं। कहने का मतलब है कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और दिया 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू दिया है 12। यह दोनों जो कह रहा है कि दोनों यह का समांतर है, मतलब कि समांतर मीन्स होता है कि एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब ये प्लेन एक ऐसे हैं, देखो उसके ऊपर जस्ट एक ऊपर है समांतर। अभी जस्ट बताएं कि समांतर जब होता है
तो क्या करते हैं कि इसका हम लोग D1 या D2, जिसे मान लें कि दो वेक्टर को समांतर x, अभी जस्ट बताएं मेरे दोस्त, D1 है, यह जो हो जाएगा आपका D2। अगर ये समांतर है दोनों तो क्या करते हैं हम लोग, अगर अब परंतु का था यह जो है ना, इसका जो अभिलंब जो है, अभिलंब है ना, अभिलंब मेरे दोस्त, अगर वह का था मतलब कि इकाई ग्रुप में नहीं है, इकाई नहीं है, और इकाई नहीं है, इकाई सदिश नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, केवल हम घटाएंगे नहीं। अगर इकाई ग्रुप में रहता तो केवल घटा लेते, जैसे कि यह इसमें डिवाइड रहता, यूनिट ग्रुप में रहता है, यूनिट वेक्टर ग्रुप में, तो केवल घटा लेते तो आंसर मेरे को आ जाता। बट यहाँ पर घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, इसका जो कोफिशिएंट उसको भागा देंगे। इसका मतलब कि इसमें से हो जाएगा, इसको पहले चेंज करेंगे तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लिए, जो कॉमन निकाल लिए मेरे दोस्त उसको इसलिए भागा देंगे, 2x हो जाएगा प्लस 3y प्लस 4z हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यह 4 और यह 6 घटा लेंगे, मतलब D2 माइनस D1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट अंडर का मॉडुलस। मतलब कि A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर A1 जो हो जाएगा मेरे दोस्त 2 हो जाएगा, B1 जो हो जाएगा आपका वह 3 हो जाएगा, और C जो हो जाएगा आपका, A जो हो जाएगा आपका 2, B हो जाएगा 3 और C हो जाएगा 4। अब इसका रूट अंडर निकालेंगे तो इसका मान आ गया है इसका 6 और इसका मान है 4, हो गया मतलब। नीचे लगाएंगे तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और बी हो जाएगा 3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, जो सी हो जाएगा 4 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर होगा 9, ये हो जाएगा 16, और 16 9 25 और 4 29, और 6 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, अब बाई हो जाएगा रूट अंडर 29 इकाई, मतलब बीच की दूरी जो हो जाएगा यही होगा। तो मेरे दोस्त आई होप समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है कि नहीं, कि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर था। बच्चे को आपको समझाने के लिए हम दिमाग लगाए कि किसी तरह के माध्यम से कुछ समझा दें, क्योंकि यही आपका आंसर तक ले जाएगा, यही आपका रिजल्ट परफॉर्म करेगा, यही आपका रिजल्ट तक ले जाएगा मेरे दोस्तों। अब आगे आते हैं मेरे दोस्त, आगे को बढ़ने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई और जेड के प्रथम घात के समीकरण का विद्युत पथ होगा, क्या होगा, समतल। कह रहा है कि एक्स और वाई और जेड का अगर किसका जो घात जो है जाएगा, घात एक एक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक तल हो जाएगा ना, समांतल हो जाएगा। सुनिए मेरे दोस्त, तो ये आपको दिमाग बात को रखना है, ज्यादा क्वेश्चन हमको इतनी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमको यह कंफ्यूजन होने लगता है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, है कि नहीं। हमको जितना सोचना उतने अनुसार सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका क्लियर होते जाएगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, 12th क्लास हो चाहे CBSE बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड, सब में एक ही जैसा क्वेश्चन उठाता है। अब देखिए क्वेश्चन एक बता रहे हैं जो आपको बहुत यूजफुल है। तो बिंदु दिया है, बिंदु से जाने वाली रेखा इतना का समांतर का समीकरण ज्ञात है, समांतर रेखा ज्ञात करना है। कह रहा है एक बिंदु है आपका, यह 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। कह रहा है कि इससे जाने वाली तथा रेखाखंड इतना का समांतर समीकरण ज्ञात की। इसलिए कि रेखा जा रही है, क्वेश्चन जा रही होगी, बट इस एक समांतर रेखा जो इसका लाइन दिया हुआ, इसकी क्वेश्चन, इसे इक्वेशन लिख दिया हम, इसका दिया हुआ एक x माइनस 4/2 इक्वल टू वाई प्लस 1 बाई 3 माइनस इक्वल टू मेरे दोस्त दिया हुआ z प्लस 10 अब बाई दिया हुआ आपका 8, ये दिया हुआ। अब क्या होगा मेरे दोस्त, ध्यान देंगे, यह कह रहा है ना कि इसका इक्वेशन बताइए, एक लाइन के इक्वेशन बताइए, एक रेखा के इक्वेशन बताइए, समीकरण बताइए जो एक बिंदु से पास कर रहा है, यहां से पास कर रहा है, और साथ में जो है कि यह जो समीकरण जो रेखा के दिया हुआ है उसके समांतर है। अब एक समांतर के जब बात कर दिया मेरे दोस्त, यह जब यह इसके समांतर है, तो यह जब समांतर है तो यह जो होगा ना, इसका जो हो जाएगा आपका डायरेक्शन रेशियो, जो दिक् अनुपात जो होगा मेरे दोस्त,
इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। समझ गए? इसका मतलब कि ये भी इसका अनुपात बन जाएगा, हो जाएगा। जब इसका दिग अनुपात यह है तो इसका दिग अनुपात यह हो जाएगा। अब इसका लाइन का इक्वेशन, जनरल लाइन की इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। तो इसका मान रख देंगे, इसका मान यहाँ पर दिया हुआ था x माइनस 1 बाई हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 2 बाई माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा z माइनस 3 बाई 8। तो मेरे दोस्त यह आपका जो होगा, जो इस लाइन का इक्वेशन हम लिख लिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्शन रेशियो मिल गया, मतलब कि दिग अनुपात आपको मिल गया, और उसके बाद यहाँ से आपका बिंदु मिल गया जो दिया हुआ था, इस लाइन से गुजर रहा था, इस पॉइंट से गुजर रहा था। तो आपका वह जो रेखा का आपका इक्वेशन समीकरण आपको आ गया, यह आपको आ गया कार्टेशियन रूप में आ गया। अब इसको मान लीजिए वेक्टर में बदलना चाहते हैं तो यह हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जैसे कि इसका इक्वेशन जो होता है मेरे दोस्त, तो हो जाएगा पोजीशन, यह हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर प्लस हो जाएगा बी लेमडा। हो गया मेरे दोस्त। अगर यह लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका ध्यान देंगे, यह होगा पोजीशन है तो हो जाएगा I1 I कैप, यह हो जाएगा 2 J कैप और 3 K कैप। हो गया मेरे दोस्त। लेमडा हो जाएगा इसका जो है आपका 2, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर 2 I कैप और 3 J कैप और हो जाएगा 8 K कैप। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब मान ली कि यह आपको कार्टेशियन रूप में दे दिया, कहता जब कि मान ली कि यह इक्वेशन दे दिया है, एक पॉइंट इसका दे दिया, इसलिए जो गुजर रहा है, अब कहता है कि वह का मतलब कि वह उसका सदिश सरल रेखा के रूप में लिखिए, सदिश समीकरण का सरल रेखा के सदिश स्वरूप में लिखिए। तो यह हो जाता है मेरे दोस्त, इस रूप में हो जाए आई कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप, यह हो जाएगा लेमडा 2 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस 8 K कैप। तो मेरे दोस्त यह आपका हो गया, यह आपका वेक्टर का वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, मतलब सदिश हो जाएगा, सरल रेखा का इक्वेशन हो गया। यह आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, यह आपका जो दिया हुआ कंडीशन था मेरे दोस्त। तो इस तरह क्वेश्चन आपको पूछेगा तो कभी घबराना नहीं है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आपको इजी रहता है, आपको दिमाग में बैठ रहा ही होगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। जिंदगी है हम हारेंगे क्यों, है कि नहीं? जिंदगी मिली है हारेंगे क्यों? क्योंकि जिंदगी मेरे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं, हारने के लिए, जीतने के लिए, क्योंकि हम जीत सकते हैं। अगर आप में मान लीजिए कि सपोज आप बहुत घबराए हैं, घबराने के बाद उसके बाद थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा ना, उसके बाद आपको जीत होने वाला है। समझ दोस्त, तो ये आपको दिमाग में बिठा लीजिए। लोग बोलता है ना कि जितने आपका कि आपको जो बोलते हैं ना कि जितने नजदीक सूरज है उतने सोचिए कि इसका सवेरा नजदीक होने वाला है। अब आपको दिमाग में रखना कि जितने का अंधेरा होते जा रही है, इसका मतलब कि सुबह उतने जल्दी होने वाली है मेरे दोस्त। इसका मतलब कि आप घबराहट न कीजिए, क्योंकि आपका घबराहट ही आपको एक चुनौती के विषय बनेगा और एक दिन आपको मंजिल हासिल करने में कामयाब हो गए आप। आगे बढ़ते हैं दोस्त एक और क्वेश्चन के साथ। अब कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि के मान ज्ञात कीजिए, के मान ज्ञात करना है। जब कह रहा है कि x माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू वाई माइनस 2 बाई 2k इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2, तथा कह रहा है, तथा एंड कह रहा है x माइनस 1 बाई 3k इक्वल टू वाई माइनस 5 बाई 1 इक्वल टू z माइनस 6 बाई हो जाएगा आपका 5। एक दूसरे के परस्पर या लंब है, क्या है यह? लंब है। के मान ज्ञात करना है। ये दोनों रेखा है मेरे दोस्त, ये क्या है? दोनों रेखाएं हैं। और रेखा का इस रेखा का अगर हम बहुत पूछते हैं कि इसका दिग अनुपात क्या होगा, दिग अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियो, तो हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 3 माइनस मतलब 2k एट 2। इसका अगर होगा देख निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 3k
और यह 1 या माइनस हो गया मेरे दोस्त। यह लाइन इसका मतलब कि लंब है, इसका मतलब कि लाइन जो है ऐसे जा रहा है कैसे जा रहा है। मान ली कि इस लाइन को हम अगर L1 ले रहे हैं और इसका L2 लिख रहे हैं, तो इसका L1 जो है L2 के क्या हो जाएगा, लंब है या 90। इसका मतलब कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन जो दिग अनुपात है, इसका दिग अनुपात एक दूसरे को लंब है। हो गया। जब इसको हम कोण बनाएंगे तो कॉस क्या लिखते हैं, कॉस, दो लाइन के बीच के कॉस क्या होता है, A1 इंटू A2 प्लस B इंटू B2 प्लस C इंटू C2 बाई क्या होता है, रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, रूट अंडर हो जाएगा मेरे दोस्त A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। हो गया। अब ध्यान देना जरूरी है, जब यह 90 हो जाएगा तो cos के मान 0, जब cos के मान 0 होते हैं तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब कि यह 0 हो गया। इसका मतलब कि A1 जो हो जाएगा मेरे दोस्त, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यह 0 हो गया। जब यह 0 हो जाएगा इसका मतलब कि यहाँ से निकल गया कि जब भी आपको एक याद रखिएगा, यह याद करने वाला बात है, जब दो लाइन एक दूसरे के लंब होगा, अभिलंब होगा, तो उसका जो अभिलंब जो मतलब कि उसका जो मतलब कि आपका मतलब कि अभिलंब जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब हो जाएगा, इसका मतलब कि उसका जो मिलेगा आपका दिग अनुपात, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से फॉर्मूला मेरे को मिल गया, तो 3 माइनस इंटू हो जाएगा 3k प्लस 2k हो जाएगा आपका 1, अब प्लस हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 9k, ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका माइनस 7k इक्वल टू हो जाएगा 10, मतलब कि k के मान हो जाएगा 10/7, माइनस 10/7, मतलब k के मान आ गया आपका माइनस 10/7। तो मेरे दोस्त आसान था यह फॉर्मूला, जब भी आपको दिमाग में रखना जरूरी है कि जब दो लाइन अगर एक दूसरे के लंब हो, अभिलंब होगा या लंब होगा, तो यह फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। और जब दो लाइन एक दूसरे को समांतर होगा तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 लगा देंगे, यहाँ से आपको निकल जाएगा। जब यह अभिलंब होगा तब यह फॉर्मूला लगाएंगे, और जब आपको समांतर होगा तो यह फॉर्मूला लगाएंगे मेरे दोस्त। तो इसमें कोई सोचने वाला बात नहीं है, आपको बहुत ये क्वेश्चन इजी है, आराम से बन देगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यह क्वेश्चन अगर बना लिए जितना आपको बता दिए, सोचिए कि आपको क्या हो जाएगा, 3D के कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, 100% बना के लाइएगा, 100% गारंटी के दे रहे हैं। तो x प्लस 6 बाई हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 2/2 इक्वल टू हो जाएगा हो गया मेरे दोस्त, दिखाई नहीं देगा कि भी ब्लू है भैया थी। अब पर से दूरी पर एक बिंदु की नियतांक ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा मेरे दोस्त, यह जिससे कि लाइन हो गई आपका, यहाँ से एक लाइन हो गया, इसका इक्वेशन जो दिया हुआ है, यहाँ पे एक बिंदु है, कहीं भी बिंदु है, इसके बीच की दूरी जो दिया हुआ है यहाँ पर। अब कह रहा है कि इसका जो बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए पॉइंट ले लिए, हो गया मेरे दोस्त। अब कह रहा है कि यहाँ बिंदु दे दिया है, यहाँ पर एक मतलब कि कहाँ से इसका नियतांक बताना है कि अब इस पे कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, है ना, और वही पॉइंट को बताना है, x1 और y1 और z1 यही बताना है। और जो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, और जो 20 की दूरी दे दिया हुआ है, क्या दिया है, 20 की दूरी आपको दे दिया है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, हार्ड तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ 20 की दूरी आपको दे दिया है, बिंदु दे दिया है, यह आपको निकालना है।
अब मेरे दोस्त यहाँ से कैसे निकलेगा, बहुत मुश्किल की घड़ी है कि नहीं, यहाँ पर पड़ी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लेमडा ले लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे मेरे दोस्त, लेमडा ले लिए तो यहाँ पर x प्लस 6/1 इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। तो x के मान हो जाएगा आपका लेमडा माइनस 6। इसी तरह यहाँ से लेंगे तो y माइनस 2 अब बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा। तो y माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 लेमडा। y के मान हो जाएगा आपका 2 लेमडा प्लस 2 हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद हो जाएगा z प्लस 1 बाई हो जाएगा आपका 4 इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। तो 1 का लेमडा प्लस अगर क्या हो जाएगा आपका z प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 लेमडा। मतलब कि z के मान हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यह आपका आ गया z इसका मान। इसका मतलब कि यह पॉइंट यहाँ से हम निकाल लिए, हो गया। अब मेरे दोस्त क्या करना है, इन दोनों के हमको दिमाग में बात रखना जरूरी है कि यहाँ से लेमडा कैसे आएगा। तो क्या करेंगे, लेमडा यह पॉइंट तो आ गया, यह पॉइंट दिया, इसका क्या करेंगे हम डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे, इसका डायरेक्शन रेशियो हम निकाल दे रहे हैं, हो गया। डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, तो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे इसको हम घटाना पड़ेगा। तो इसका जो दिया हुआ है इसका पॉइंट कितना आ गया बताइए। इसका पॉइंट आया हुआ है x माइनस लेमडा माइनस 6, ये क्या आया हुआ है। और y के मान है 2 लेमडा माइनस प्लस 2, इसका आया है 4 लेमडा माइनस 1 आ गया इतना। अब जब इसमें से डायरेक्शन जब रेशियो इसको निकालेंगे, दिग अनुपात निकालेंगे, तो दिग अनुपात निकालेंगे, इसको घटाएंगे, तो इसमें से जब घटाएंगे मेरे दोस्त तो ये हो जाएगा घटेगा इसमें से। तो 6 में 6 जाएगा तो लेमडा बच जाएगा, कितना बचेगा लेमडा। आज 2 में से इतना घटेगा तो हो जाएगा 2 लेमडा हो जाएगा। आज जब इसमें से यह घटेगा माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, हो गया मेरे दोस्त। तो ये आ गया, इसका मतलब दिग अनुपात इसका निकाल लिए। अब इसका दिग अनुपात जो मेरे दोस्त जो आ गया, इसका दिग अनुपात ये देखिए, इस लाइन का दिग अनुपात क्या होगा, यह है इस लाइन के दिग अनुपात अगर निकाल लेंगे तो इसका दिग अनुपात कितना दिया, 1 है 2 है 4 है। देखिए इसका दिग अनुपात 1 है 2 है 4 है, इसलिए इसका दिग अनुपात, यह लाइन का दिग अनुपात कितना निकाले, यहाँ पर निकाले हैं। इसका दिग अनुपात 190 बना रहा है, इसका मतलब दोनों को हम क्या करेंगे, a1 इंटू a2 प्लस b इंटू b2 प्लस c इंटू c2 इक्वल टू हो जाएगा 0, हो गया मेरे दोस्त। क्योंकि यह जो है ना इस पे लंब है, तो इसका डायरेक्शन जो आपका दिग अनुपात जो मिल गया, इसका दिग लेमडा 2 लेमडा 4 लेमडा निकाल लिए मेरे दोस्त। अब इसका जो दिग अनुपात इतना आपको दिया हुआ है, यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 1 2 4 हो गया, तो वो भी आ गया, दोनों एक दूसरे लंब है। तो क्या करेगा, फॉर्मूला हम जस्ट बताए हैं तो गुना कर लेंगे, आते हैं तो 2 कितना हो जाएगा 1 इंटू लेमडा प्लस 2 इंटू 2 लेमडा प्लस हो जाएगा कितना, उसके बाद ये हो जाएगा मेरे दोस्त एक बार और बात आ गया, ये जो लेमडा ले रहे हैं ना, ये आपका लेमडा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका लेमडा के स्थान पर हम लेना पड़ जाएगा आपका जो 3 है ना, यहाँ पर आपको यह जो 3 है और 3 को हमको यूज करना पड़ जाएगा। क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, 3 के यूज करना पड़ेगा। तो 3 के यूज किसे करेंगे बताइए, डायरेक्शन रेशियो, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो जब निकाल लेंगे तो डायरेक्शन रेशियो निकल गया इसका, डायरेक्शन रेशियो इसका आ जाएगा 6 में से 6 घटाएंगे तो डायरेक्शन रेशियो इसका आ जाएगा, मतलब 20 की दूरी यहाँ पर दिया हुआ 20 की दूरी से निकाल लेंगे। डायरेक्शन रेशियो यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, इसका 20 की दूरी हम निकाल रहे हैं दोस्त। 20 की दूरी निकालेंगे तो लेमडा आ जाएगा, यहाँ से 20 की दूरी से निकाल लेंगे।
लंब है कि नहीं, बीच की दूरी देख ले रहे हैं। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ बीच की दूरी देखना पड़ेगा, हो सके लंब या होगा कि नहीं होगा बता नहीं सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर बीच की दूरी हम देख ले रहे हैं। तो बीच की दूरी देखिए यहाँ पर आपका बीच, यहाँ पर इसका आ गया पॉइंट और यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। बीच की दूरी निकालने हो जाएगा तो इसको हो जाएगा लेमडा हो जाएगा, इसमें इसको घटाएगा तो माइनस अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेमडा खत्म हो जाएगा। पूरे लिख ले रहे हैं नहीं हो जाएगा होगा, लेमडा -6 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 2 और माइनस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना 4 लेमडा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर का रूट अंडर जब हो जाएगा मेरे दोस्त तो इसका मान दिया है 3 हो गया। क्यों हम लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर लंब कैसे कह सकते कि लंब है कि नहीं है, नहीं बता सकते। तो यहाँ पर होएगा डिस्टेंस होएगा 9 हो जाएगा, यहाँ से घट जाएगा तो लेमडा के स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से घट जाएगा तो हो जाएगा 4 हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, यहाँ से घटेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा 16 टी हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 25 20 21 तो 3 बाई हो जाएगा आपका 21 बाई हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर। ओके मेरे दोस्त, तो लेमडा के स्क्वायर आ गया तो हो जाएगा इसका लेमडा निकालेंगे तो हो जाएगा 3 बाई रूट अंडर हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये आ गया। अब क्या करेंगे दोस्त, लेमडा के मान जब यहाँ पर रखेंगे टी हो जाएगा आपका आ गया, लेमडा का मान यहाँ पर रख दीजिए, यह पॉइंट पर लेमडा का मान आप रख सकते हैं, यह पॉइंट पर लेमडा के मान हम रख दिए तो रखेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा -6 प्लस हो जाएगा आपका लेमडा हो जाएगा 3 बाई रूट अंडर 23 इस पे रखेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी का हो जाएगा 6 और बाई रूट अंडर 21 हो जाएगा आपका +2 लेमडा, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर 12 बाई 21 और -1 लेमडा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये तीनों का मान आ गया। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं था। अब बच्चा बोला कि सर आप यह फॉर्मूला यूज किए नहीं, क्यों नहीं किए, क्योंकि यह कैसे बता सकते हैं कि उस पर लंब है कि नहीं, लंब रहता कहता कि लंब है तब हो सकता है मेरे दोस्त। ताई लोग समझ गए होंगे, इसलिए कंसेप्ट यूज किए। आगे को बढ़ते मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -2 1 और 0 और तल x + y + z = 1 तथा 2x - y + 3z = 2 के काटन रेखा से गुजरने वाली तल का समीकरण ज्ञात करिए। काटन रेखा से गुजरने वाली मतलब कि इसलिए भी गुजर रहा है, इसलिए भी गुजर रहा है, तो यह गुजर रहा है, तो इसका मतलब कि इक्वेशन बता देना है। जब इसलिए गुजर रहा है मेरे दोस्त तो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इसलिए गुजर रहा है तो क्या करेंगे हम इन दोनों को, जब इसलिए गुजर रहा है तो x + y + z - 1 हो जाएगा, लेमडा ले लेंगे, हो जाएगा मेरे दोस्त 2x y + 3z - 2 = 0 हो गया। इक्वेशन बन गया, जो यह इक्वेशन था। जब इसलिए गुजर रहा था इसका मान डाल देंगे, इसका मान डालेंगे तो इसका मान हो जाएगा -2 + 1 ये हो जाएगा 0 लेमडा, इसका मान हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा 2 × -2 तो हो जाएगा -4, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 = 0। अब ध्यान देंगे यह आपका हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह माइनस और प्लस खत्म हो जाएगा तो -2 हो जाएगा प्लस लेमडा, यह हो जाएगा आपका, यह 2 है, यह हो जाएगा 4 1 5 5 2 7 -7 हो जाएगा। तो लेमडा = आ जाएगा मेरे दोस्त आपका हो जाएगा लेमडा -7 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा प्लस, तो लेमडा के मान आ जाएगा -2/7। लेमडा के मान रख देंगे यहाँ पर, लेमडा के मान रखेंगे तो x +
एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, लेमडा का मान 2/7 आया है, यहाँ रख देंगे 2x माइनस वाई अब प्लस हो जाएगा 3z 2, इसमें गुणा करने में दोस्तों हो जाएगा 7x प्लस 7y अब प्लस 7z 7 माइनस 2x 4 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा 2y प्लस हो जाएगा मतलब माइनस 6z प्लस हो जाएगा 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे मेरे दोस्त आ जाएगा। आई होप यह समझ में आपको आया होगा। मतलब कि जब यह कह रहा था कि इस तीनों से लाइन जा रहा है ना, तो वह कहता है रेखा गुजर तल का समीकरण आता है। जब काट रहा है इसको, यह दोनों से तीनों काट रहा है, तो उस समीकरण का तल का इक्वेशन बता दिए मेरे दोस्त। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो तल का इक्वेशन जब यह दोनों काट रहा है तल को, तो यहाँ से काटेगा तो एक रेखा बन जाएगा, इसलिए जाएगा तो एक रेखा इससे मिल गया आपको, तो यहाँ से जब रेखा बन जाएगा तो लंब हो जाएगा आया पॉइंट, तो हमको इक्वेशन निकल गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेरे दोस्त इस तक कोई भी क्वेश्चन है आसानी से बना सकते हैं। जब आपको कोई भी डाउट अगर नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे दोस्त यह आपको सब पूरा खत्म हुआ, कोई भी कंसेप्ट इसमें आपको दिक्कत की बात नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगर किसी रेखा के दिक् को दिया हुआ है तो क्या हो सकता है ना, और ध्यान देना जरूरी है यह बात। कह रहा है कि क्वेश्चन लास्ट में बता रहे हैं आपको, यदि पूरा लिख दे रहे हैं आपको, यदि किसी रेखा किसी रेखा की दिक् को जाए दिक् को जाए 1/c 1/c दिया हुआ, तब क्या होगा। तो मेरे दोस्त दिक् को जाए मीन्स आपको समझना पड़ेगा कि दिक् को जाए होता है क्या। यह आपका दिक् का दिग् अनुपात आपका हो जाएगा। जब यह x या अगर y हो जाएगा, यह आपका x हो जाएगा, यह आपका z हो जाएगा। तो z को 0 0 हम लोग लिखते हैं, दिग् अनुपात ही आपका हो जाएगा। यह होगा दिग् अनुपात आपका ये हो जाएगा, यह दिग् अनुपात आपका हो जाएगा। तो दिक् को जाए जब लेते हैं मेरे दोस्त, तो होता है cos थीटा। तो cos थीटा के मान आता है, यहां से लिखते हैं तो इसका मान 1 1 1 1 हो जाता है। तो cos थीटा के मान होता है 1/√3 माइनस प्लस 3 होता है। तो इसी तरह cos अगर बीटा के मान लिखते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा 1/√3। cos गामा के मान लिखते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा 3, क्योंकि इसका जो जैसे मान लीजिए पॉजिटिव पार्ट है तो नेगेटिव पार्ट डाउनवर्ड होगा। इसका जैसे कि मान लीजिए 2 डायमेंशन में समझ सकते हैं, जैसे अगर y पॉजिटिव ऊपर है तो नेगेटिव नीचे रहता था, अगर x इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव रहता था, इधर नेगेटिव पार्ट रहता था। उसी तरह दोनों पार्ट को हम देखते हैं। तो यहाँ माइनस प्लस ये इंडिकेट कर रहा है ना कि यह माइनस पार्ट को भी मतलब दर्शा रहा, पॉजिटिव मतलब धनात्मक पार्ट को, दोनों को दर्शा रहा है मेरे दोस्त, इसलिए माइनस प्लस लिए। तो यह आपको होगा, यह पॉइंट जो ऐसा पॉइंट है जो तीनों तल पे लाई कर रहा है, यहीं से हम एंगल फाइंड करते हैं। जो तीनों तल पे लाई करेगा वहीं से एंगल फाइंड करते हैं। हम एक दो तल पे निकालने के लिए एंगल नहीं भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ से आपको हो जाएगा cos अल्फा का जब मान निकालेंगे तो 1/√3 माइनस प्लस 3 1 का cos बीटा इक्वल टू 1 माइनस प्लस √3 बीटा गामा का मान हो जाएगा माइनस प्लस 1/√3। तो इसका मतलब कि c के जो मान आएगा आपका, c के जो मेरे दोस्त मान आएगा, तो इस यह हो जाएगा c इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका √3, क्योंकि इस नीचे दिया है ना, ये हो जाएगा। तो आई होप आप समझे होंगे। तो यह आपको पूरा जनरल तरीका से बता दिया गया। आई होप आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और इस
और क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो यह आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट था, क्लियर था। अभी 2 चैप्टर बनाए हुए हैं, 12 का क्लास का हर एक चैप्टर बनाएंगे, और 10th क्लास के बिहार बोर्ड हो अभी, क्यों जो अभी एग्जाम आने वाला है, इसलिए आप मेरे चैनल बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की अनुमति दीजिए मेरे दोस्त। जय हिंद।